आज आप जानेंगे कि धनतेरस वर्ष 2020 में कब पड़ रहा है और जो लोग भी चाहे अगर नया दुकान खोलना चाहते हैं, कोई भी नया व्यापार खोलना चाहते हैं या फिर जिनका पहले से ही दुकान है और वहाँ पर गणेश जी लक्ष्मी जी की मूर्ति चूँकि सभी लोग लाते हैं, बहुत से लोग धनतेरस को पूजा करते हैं, बहुत से लोग दीपावली की पूजा करते हैं। तो धनतेरस के दिन जो लोग पूजा करते हैं तो गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है या नया दुकान खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, इसी को हम इस कार्यक्रम में जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि वर्ष 2020 में धनतेरस कब पड़ रहा है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि जिस दिन होती है उसी दिन धनतेरस या धन त्रयोदशी व्रत को लोग मनाते हैं या धनतेरस को लोग मनाते हैं। तो इस बार वर्ष 2020 में धनतेरस को लेकर के लोगों में अनेकों मतभेद हो गए हैं। हमने भी धनतेरस को लेकर के पंचांगों में देखा और बहुत सारे वेबसाइटों पे देखा तो वहाँ पर धनतेरस को लेकर के लोगों के अलग अलग मतभेद बने हुए हैं। बहुत से लोग 12 को बता रहे हैं तो बहुत से लोग 13 को बता रहे हैं। इसको देखते हुए हमने निर्णय सिंधु नामक एक पुस्तक है जहाँ से मुहूर्त के बारे में निर्णय लिया जाता है कि कौन सा मुहूर्त किस दिन है। तो निर्णय सिंधु के अनुसार उसमें वर्णित है कि अगर धनतेरस कभी भी दो दिनों में पड़ रहा हो तो जो पहले दिन जिस दिन त्रयोदशी तिथि होती है उसी दिन धनतेरस को मनाया जाता है। तो चूंकि इस बार जो वर्ष 2020 में कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है, जो कि त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ आपका 12 नवंबर 2020 अर्थात गुरुवार को शाम को 6:31 से प्रारंभ हो रहा है। तो 12 नवंबर को ही आपको त्रयोदशी तिथि शाम को 6:30 बजे से प्रारंभ हो जा रही है और पूरी रात रहेगी और अगले दिन अर्थात 13 नवंबर 2020 शुक्रवार को शाम को 4:11 तक आपकी त्रयोदशी तिथि रहेगी। तो अगर निर्णय सिंधु के अनुसार देखा जाए तो इस बार वर्ष 2020 में धनतेरस या धन त्रयोदशी व्रत, जो कि पहले दिन जब त्रयोदशी तिथि होती है उसी दिन धनतेरस या धन त्रयोदशी व्रत को मनाया जाता है। तो इसलिए वर्ष 2020 में 12 नवंबर 2020 अर्थात गुरुवार को धनतेरस पड़ेगा। क्योंकि बहुत से लोग धनतेरस वाले दिन बहुत प्रकार के सामानों को खरीदते हैं, कुछ लोग गहनों को खरीदते हैं, नाना प्रकार के आभूषणों को खरीदते हैं, बहुत से लोग वाहनों की खरीद करते हैं, बहुत से लोग घर पे या जो लोग भी दुकान रखे हुए हैं दुकानों में गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। अधिकतर जगहों पे धनतेरस को होता है तो कुछ जगहों पर दीपावली के दिन गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा होती है। तो जब भी आप लोग पूजा करते हैं, वैसे तो जो यह धनतेरस का तिथि होता है, धनतेरस या धन त्रयोदशी जिसे कहते हैं, अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है। लेकिन जो लोग भी किसी भी वस्तु की खरीदारी करते हैं तो खरीदारी करने के लिए इस दिन पूरे दिन आपका शुभ मुहूर्त बन रहा है। इस दिन किसी भी प्रकार का कोई भी भद्रा या कोई भी अन्य चीज़ नहीं है, तो आप लोग पूरे दिन कभी भी खरीदारी कर सकते हैं। तो चूंकि त्रयोदशी तिथि आपका 12 नवंबर अर्थात गुरुवार को 6:31 से प्रारंभ हो रहा है, तो गुरुवार को शाम को 6:31 से लेकर के पूरी रात्रि आप कभी भी कोई भी सामान खरीद सकते हैं। और अगले दिन अर्थात 13 नवंबर 2020 शुक्रवार को दिन में को 4:11 तक त्रयोदशी तिथि रहेगी। तो शुक्रवार को पूरे दिन शाम को 4:11 तक अगर कोई भी सामान खरीदना हो तो कभी भी आप कोई भी सामान, गहना, आभूषण, गाड़ी, कुछ भी आप खरीद सकते हैं। तो 12 नवंबर को शाम को 6:31 से लेकर के और 13 नवंबर को शाम को 4:11 तक कभी भी आप कोई भी सामान खरीद सकते हैं। अब आइए जाने कि जो लोग भी धनतेरस वाले दिन अपने घर पर या अपने दुकान पर गणेश जी लक्ष्मी जी की मूर्ति लाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, या बहुत से लोग अपने घरों पे लक्ष्मी जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं या लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, वह पूजा का शुभ मुहूर्त कब से लेकर के कब तक है। तो जो लोग भी गणेश जी लक्ष्मी जी की इस दिन पूजा करते हैं तो चूंकि लक्ष्मी की प्राप्ति की इच्छा से ही इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। और जो लोग भी पूजा करते हैं, गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा इसलिए साथ में की जाती है कि गणेश जी की पूजा करने से अगर कोई भी किसी भी प्रकार का अगर आप कार्य करते हैं तो कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विघ्न बाधा नहीं आता है। इसलिए गणेश जी की भी पूजा शुभ मुहूर्त में करने का विधान है, ताकि अगर स्थिर मुहूर्त में करेंगे तो गणेश जी और लक्ष्मी जी स्थिर मुहूर्त में अगर आप पूजा करते हैं तो आपके घर पे आकर के और स्थिर हो जाते हैं। अगर गणेश जी आपके यहाँ स्थिर हो जाते हैं तो आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपके कार्य करने में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है। और लक्ष्मी जी अगर स्थिर हो जाती हैं तो फिर आपके घर में धन संपदा का, वैभव का किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती है। तो जो लोग भी पूजा करते हैं तो पूजा करते समय स्थिर लग्न वाले मुहूर्त का विशेष रूप से ध्यान रखना जरूरी होता है। वैसे तो धनतेरस अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है, लेकिन
उसमें भी जो यह स्थिर लग्न वाला मुहूर्त होता है यह सबसे उत्तम मुहूर्त होता है, क्योंकि जो लग्न होते हैं 3 प्रकार के लग्न होते हैं। अगर स्थिर लग्न में आप किसी भी प्रकार की पूजा करते हैं तो गणेश जी लक्ष्मी जी का अगर आवाहन करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि स्थिर लग्न में की हुई पूजा से जिस भी देवी देवता को अगर आप बुलाना चाहते हैं तो वह आपके घर पर आकर के स्थिर हो जाते हैं। और लक्ष्मी जी की आवश्यकता सभी को है और गणेश जी की भी आवश्यकता सभी को है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहता है कि आपके काम में अड़चन आए। इसलिए गणेश लक्ष्मी जी की पूजा को स्थिर लग्न में करना सबसे जरूरी होता है। तो अब आइए जाने कि वह स्थिर लग्न वाला मुहूर्त कब से लेकर के कब तक है। तो चूंकि 12 नवंबर से ही आपका त्रयोदशी तिथि का शाम को 6:31 से प्रारंभ हो जा रहा है, तो इस दिन जो स्थिर लग्न वाला जो सबसे पहला मुहूर्त है वह वृष लग्न वाला मुहूर्त बन रहा है। तो वृष लग्न वाला मुहूर्त आपको शाम को 6:31 से लेकर के और शाम को ही 7:37 तक आपका पहला स्थिर लग्न वाला मुहूर्त बनेगा। तो आप लोग शाम को 6:31 से लेकर के और शाम को ही 7:30 बजे तक 7:37 तक कभी भी आप गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा आप अपने घर पे कर सकते हैं। या फिर जो भी कोई भी आभूषण अगर आप चाहते हैं कि वह आभूषण आपके घर पर लंबे समय तक रहे, या कोई भी ऐसी वस्तु जिसे आप अपने घर पर लंबे समय तक के लिए लेकर के आना चाहते हैं, तो उसको भी आप स्थिर लग्न में ही खरीद करके लाएं। तो स्थिर लग्न वाला पहला मुहूर्त आपका जो वृष लग्न है, वृष लग्न का जो पहला मुहूर्त है शाम को 6:31 से लेकर के और 7:37 तक शाम को ही पड़ेगा। इसके बाद जो दूसरा मुहूर्त है वह आपका सिंह लग्न का मुहूर्त है। सिंह लग्न आपका रात्रि में 12:09 से प्रारंभ हो रहा है। तो अगर आप लोगों के घर हो सके तो चूंकि इस दिन धनतेरस वाले दिन रात भर लोग पूजा करते हैं, तो आप लोग रात्रि में भी पूजा अगर कर सकते हैं तो रात्रि में 12:09 से लेकर के और रात्रि में सुबह 2:23 तक यह स्थिर लग्न वाला दूसरा सिंह लग्न का मुहूर्त है। तो रात्रि में 12:02 से लेकर के और 2:23 तक रात्रि में ही दूसरा स्थिर लग्न वाला मुहूर्त है। तो इसमें भी आप लोग गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा शुभ मुहूर्त है वह तीसरा शुभ मुहूर्त वृश्चिक लग्न का पड़ रहा है। तो वृश्चिक लग्न का जो तीसरा मुहूर्त है वह प्रातःकाल 6:05 से प्रारंभ करके और सुबह 9:08 तक आपका मुहूर्त यह रहेगा। तो अगर आप लोग सुबह में पूजा करना चाहते हैं तो अगले दिन अर्थात 13 नवंबर 2020 शुक्रवार को सुबह में आप 6:05 से लेकर के और 9:08 के बीच में आप कभी भी इस पूजा को कर सकते हैं। तो गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा या अगर कोई भी वस्तु खरीदना है तो अगले दिन अर्थात शुक्रवार को 13 नवंबर 2020 शुक्रवार को सुबह में 6:05 से लेकर के और सुबह में ही 9:08 तक वृश्चिक लग्न स्थिर मुहूर्त होता है। तो इसमें भी आप लोग पूजा को कर सकते हैं या कोई भी वस्तु खरीद के ला सकते हैं। इसके अलावा जो चौथा स्थिर लग्न वाला मुहूर्त है वह भी 13 नवंबर 2020 अर्थात शुक्रवार को ही कुंभ लग्न का स्थिर मुहूर्त बन रहा है। वह दोपहर में 1:01 से लेकर के और दोपहर में ही 2:32 तक का यह मुहूर्त है। तो यह चौथा जो मुहूर्त है शुक्रवार को अर्थात 13 नवंबर को दोपहर में 1:01 से लेकर के और दोपहर में ही 2:32 तक का मुहूर्त है। तो यह चारों ही बहुत ही स्थिर लग्न वाले मुहूर्त हैं, बहुत ही उत्तम मुहूर्त हैं। तो आप लोग चाहें तो इन चारों ही मुहूर्तों में पूजा कर सकते हैं, या कोई ऐसा सामान आप लोग खरीदना चाहते हैं जो लंबे समय तक चले तो फिर आप लोग इस स्थिर लग्न में आप लोग खरीद सकते हैं। या फिर अगर आप लोग कोई ऐसा व्यापार करना चाहते हैं जो स्थिर रहे तो आप लोग इसमें शुरू कर सकते हैं। या फिर बहुत से लोग जो होते हैं कुछ ऐसा व्यापार करते हैं जिसमें हमेशा गति की ज़रूरत होती है। अगर कोई ऐसा व्यापार आप करना चाहते हैं तो फिर इस लग्न में आप लोग पूजा शुरू करके मत करिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे व्यापार होते हैं जिसमें गति की ज़रूरत होती है, हमेशा चलते फिरते ऐसे व्यापार बहुत सारे होते हैं। अगर ऐसा व्यापार हो तो फिर आप लोग इस लग्न में पूजा मत करिएगा। इसके अलावा अगर आप किसी कारणवश से इन समयों पर अगर आप पूजा नहीं कर पाते हैं तो इसके अलावा जो दूसरा मुहूर्त होता है वह द्विस्वभाव का मुहूर्त होता है। द्विस्वभाव वाले लग्न होते हैं उसमें भी आप पूजा को कर सकते हैं। कभी भी जो चर लग्न का मुहूर्त होता है उसमें भी कभी भी गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर चर लग्न वाला अगर मुहूर्त चल रहा हो और उस समय अगर आप गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो वह आएंगे और तुरंत चले भी जाएंगे। चर लग्न यानी कि गति वाला लग्न होता है। इसमें कोई भी देवी देवता आपने बुलाया, पूजा किया, फिर वह चले गए।
तो इसीलिए चढ़ लगने वाले मुहूर्त में कभी भी गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा आप लोगों को, जो भी दुकान वाले हैं या घर गृहस्थी वाले हैं जो अपने घर पर बुलाना चाहते हैं गणेश जी लक्ष्मी जी को, तो उन लोगों को चढ़ लगने वाले मुहूर्त में नहीं करना चाहिए। तो जो दूसरा मुहूर्त होता है वह द्विस्वभाव लग्न वाला मुहूर्त होता है, वह मध्यम मुहूर्त होता है, औसत मुहूर्त होता है। तो वैसे तो हमने पहले ही बता दिया है कि जो यह धनतेरस का मुहूर्त होता है, धनत्रयोदशी का मुहूर्त होता है, पूरा दिन अपने आप में ही उत्तम होता है, लेकिन उसमें सबसे उत्तम मुहूर्त हमने स्थिर लग्न वाला पहले ही बता दिया है। अगर आप किसी कारणवश स्थिर लग्न वाले मुहूर्त में पूजा नहीं कर पाते हैं तो यह द्विस्वभाव लग्न वाले जो मुहूर्त हैं इसमें भी आप लोग पूजा को कर सकते हैं। तो इसमें द्विस्वभाव लग्न वाले जो सबसे पहला मुहूर्त है वह आपका 12 नवंबर 2020 अर्थात बृहस्पतिवार को शाम को 7:37 से लेकर के और रात्रि में 9:51 तक आप कभी भी पूजा को कर सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो शाम को 7:37 से लेकर के और 9:51 के बीच में भी आप कोई भी वस्तु जो लंबे समय तक रखना चाहते हैं उसको खरीद के ला सकते हैं, या फिर अगर पूजा करना चाहते हैं तो इस समय आप लोग पूजा को कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा मुहूर्त है वह द्विस्वभाव लग्न वाला दूसरा मुहूर्त कन्या लग्न का मुहूर्त रात्रि में 2:23 से प्रारंभ होकर के और सुबह में 4:56 तक रहेगा। तो आप लोग रात्रि में ही 2:23 से लेकर के और 4:56 के बीच में अगर हो जाए तो इसमें कर सकते हैं, नहीं तो फिर दिन का भी मुहूर्त है, दिन में भी आप कर सकते हैं, या चाहे तो रात्रि में जो लोग करना चाहते हैं तो वह रात्रि में भी कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा मुहूर्त है वह धनु लग्न वाला मुहूर्त है, वह प्रातःकाल 9:08 से लेकर के और प्रातःकाल 11:14 तक इसमें आप लोग पूजा को कर सकते हैं। गणेश जी लक्ष्मी जी का आवाहन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, या कोई भी वस्तु अगर खरीदना है लंबे समय के लिए तो इस समय आप लोग खरीद सकते हैं। इसके बाद जो चौथा द्विस्वभाव लग्न वाला मुहूर्त है वह आपका मीन लग्न वाला मुहूर्त है। यह आपका 13 नवंबर 2020 अर्थात शुक्रवार को दोपहर में 2:32 से प्रारंभ करके और शाम को 4 बजे तक इसमें भी आप पूजा को कर सकते हैं, या कोई भी वस्तु जिसे लंबे समय के लिए खरीदना हो इस समय आप लोग खरीद सकते हैं। या फिर अगर आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं, कोई घर खरीदना चाहते हैं तो आप लोग स्थिर लग्न वाले मुहूर्त में खरीदें या द्विस्वभाव लग्न वाले मुहूर्त में खरीदें। विशेष तौर पे यह ध्यान रखें कि अगर आपको लंबे समय के लिए कोई भी वस्तु रखनी हो तो आप लोग स्थिर लग्न वाले मुहूर्त में ही खरीदें। अगर स्थिर लग्न वाले मुहूर्त में नहीं हो पाता है तो फिर आप लोग द्विस्वभाव लग्न वाले मुहूर्त में खरीद सकते हैं। इसके अलावा जो लोग भी धनतेरस वाले दिन ऐसी वस्तुओं को खरीदना चाहते हैं जो कि बहुत ही जल्दी जिसे बेचना हो और लाभ अधिक मिले, तो इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप ऊपर आई बटन में जा कर के देख सकते हैं। अगला वीडियो हमारा इसी पर रहेगा कि जो लोग भी कोई ऐसी वस्तु धनतेरस वाले दिन खरीदना चाहते हैं जो कि खरीदें और बेचें तो उसमें अधिक लाभ हो, या कोई भी ऐसी वस्तु हो जिसे खरीदते रहें और वह लंबे समय तक आपको अपने पास न रखना पड़े, तो फिर उसे किस मुहूर्त में खरीदना चाहिए, तो इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। इसे आप ऊपर आई बटन में जा कर के देख सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा, या फिर धनतेरस को लेकर के अगर किसी भी प्रकार की कोई अन्य जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। हम आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए प्रयास करेंगे। आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरह के और उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।